यूपी की अमेठी सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी की बहू यानी स्मृति ईरानी मुकाबला देंगी। लंबे विचार विमर्श के बाद कल रात बीजेपी ने आखिरकार स्मृति ईरानी को अमेठी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई मैराथन बैठक के बाद स्मृति ईरानी के नाम का ऐलान किया गया। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास राहुल गांधी को मुकाबला दे रहे हैं और स्मृति ईरानी के मुकाबले में उतरने से अमेठी की जंग त्रिकोणीय हो गई है। अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। पिछले 2 बार से इस सीट से राहुल गांधी जीत रहे हैं, जबकि एक बार सोनिया गांधी भी इस सीट से जीतकर संसद पहुंच चुकी हैं। इनसे पहले इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ा करते थे। इस बार इस सीट पर एक बार फिर से राहुल गांधी है और राहुल को मुकाबला देने के लिए बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी और आपकी ओर से कुमार विश्वास है। कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कितनी चुनौती दे पाएंगे, ये 16 मई को नतीजे आने पर साफ होगा। लेकिन फिलहाल यह मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है, राहुल गांधी, कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी के फैसले को कितनी मुश्किल चुनौती मानती है स्मृति, उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी है स्मृति ईरानी, वो हमारे साथ है। स्मृति जी, आखिरकार अमेठी से अब राहुल गांधी के खिलाफ आप मैदान में उतर रही हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया कि मैं इस युद्ध भूमि पर उतरूं। काफी वर्षों से गांधी परिवार ने एक परिवार के नाम पर अमेठी की जनता को विकास से वंचित रखा है और भारतीय जनता पार्टी की अब पूर्ण कोशिश है कि जो परिवर्तन की लहर देश भर में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आ रही है, वही परिवर्तन और विकास अमेठी की जनता को भी मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहाँ कैंडिडेट के रूप में उतारा है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो वहाँ का मुकाबला जैसे लग रहा है बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप है, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास होंगे और राहुल गांधी। कितना लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है आपको? मुझे लगता है कि जितने लोगों ने दिल्ली में सरकार को बनते देखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को देखा, वो इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। इसलिए आम आदमी पार्टी वहां से वाकई में चुनाव लड़ रही है या राहुल का सहारा बनने के लिए जो उनके प्रति जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश है, उसे थोड़ा बहुत कुशन करने के लिए वहां पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे मैदान जंग में जीतने के लिए उतारा गया है और मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि कांग्रेस परास्त हो। अमेठी की सड़कों पर दीदी की बहू स्मृति ईरानी रहेगी या पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी वहाँ पे रहेगी? ये प्रश्न तो अब न्यूज 24 मुझसे ना ही करे तो बेहतर, क्योंकि मेरा जो एक सफर रहा है राजनीति का, उसको आपने भी अच्छी तरह से कवर किया है। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है अमेठी की जनता के लिए विशेषता काफी गंभीर चुनाव है, क्योंकि सत्ता में रहने के बावजूद भी राहुल गांधी ने वहां पर कोई विकास नहीं किया। और अब जब अमेठी की जनता को साफ नजर आ रहा है कि वो विपक्ष में बैठने वाले हैं, तो विपक्ष में रहते हुए तो उनकी बिल्कुल रुचि अमेठी में होगी नहीं, इस बात का विश्वास उन्हें भी है जितना कि मुझे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे वहाँ चुनाव जीतेंगे या फिर आपको लगता है कि आप खुद भी वहाँ पर कड़ी चुनौती देंगे? मेरी पार्टी ने कहीं न कहीं इस बात को समझा है और शायद इस बात को स्वीकारा है कि मैं संगठन निर्माण में, कार्यकर्ता निर्माण में भी मेरा एक अनुभव रहा है और उसके चलते मुझे लगता है संगठन की शक्ति के आधार पर जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, उनके आशीर्वाद से, और नरेंद्र भाई का एक करिश्मा तो है ही देश में, उसके आधार पर जीत हमारी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। तो साहब कहना है कि अब वहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होगा और सिर्फ कहीं न कहीं जो राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से मैदान में उतारा गया कि कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी है स्मृति ईरानी की, और वहां पर वो आपको मुकाबले में नहीं मान रहे हैं। जी, स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने कहा है कि इस सीट पर अब कहीं से भी कोई भी क्यों ना आए, अमेठी की जनता उन्हें ही चुनेगी। कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं लड़ना चाहती, अब मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका अहित चाहने वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि अमेठी 140 किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं पिछले 3-4 महीनों से यहाँ लगभग 800 गाँव में जा चुका हूँ और 40 रातें गाँव में बिता चुका हूँ। ऐसे में पहले ही एक ऐसे आदमी से अमेठी दुखी थी जो यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ का है नहीं, यहाँ रहता नहीं है। मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ, घर भी है, घरवाली भी है, बच्चे भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव-गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। तो हमारे साथ मनीष कुमार बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं और मानस लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। मनीष, आखिर स्मृति ईरानी ही क्यों?
बिल्कुल, देखिए सुहेल, लगातार इस बात की आलोचना हो रही थी पार्टी की कि सशक्त उम्मीदवार जो है वो अमेठी से या रायबरेली से पार्टी नहीं उतार रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। और स्मृति ईरानी क्योंकि एक चेहरा है, आप देखिए टेलीविजन एक फेस है, साथ ही साथ पार्टी के तमाम मंचों पे वो प्रवक्ता रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद है। और आप ये देखिए कि स्मृति ईरानी जो है उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनपे पूरा पार्टी जो उनके साथ खड़ी है ताल ठोक कर वो चुनौती देने की कोशिश में है। लेकिन स्मृति ईरानी को खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो चुनाव राहुल गांधी इस उम्मीदवार से हारती है तो एक मार्टिर की उनको उपाधि। मनीष, आप कह रहे हैं जाना माना चेहरा है, शायद पहचान की मोहताज नहीं होंगी। मानस हमारे साथ हैं जो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मानस, क्या जाना माना चेहरा है स्मृति ईरानी? ग्रामीण इलाकों में भी उतनी ही पहचान है? क्या सास बहू की जो उनकी छवि है उसे भुना पाएंगी वो अमेठी में? इस तरह की सीटें होती है जहां पर किसी भी कैंडिडेट से कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई आंतरिक लगाव हो जाता है तो वहां पर ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती कि कौन टीवी का फेस है और कौन कितना बड़ा कलाकार है। सवाल इस बात का है कि वहां पर अमेठी की जनता वहां पर क्या सोचती है। कुमार विश्वास वहां पर 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, वहां पर लगातार वो हर रोज 10 से 15 जनसभाएं कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है आज भी। ऐसे में जब हम अमेठी में थे वहां पर बात की हमने वहां पर लोगों से जानने की कोशिश की तो वहां पर लोगों का एक बहुत साफ सा कहना था कि ठीक है हमारी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अमेठी जो है वो गांधी परिवार की वजह से जाना जाता है। बड़ी बात है, अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और राहुल गांधी 2004 से ही 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतते आ रहे हैं। मानस आपके पास आएंगे तो अमेठी की तरह ही रायबरेली सीट पर भी अब त्रिकोणीय मुकाबला है